Dear students of grade 7, I hope you all are fine. Today we have to do the last topic of our syllabus, second term planner. It's about acids and alkalis and salts, and the things which we have already discussed about the acids and alkalis, and we are left over with salts, neutralization, and crystals. First of all, I would like to discuss about the different types of crystals and the things which we are provided with a book. Then we will discuss it later on. Okay, now what are crystals? They are actually the solids with fixed regular patterns. As you can see in the diagram that there are different types of crystals, like it can be monoclinic, rhombic, trigonal, tetragonal, hexagonal, cubic system, triclinic, and they can be used in different for different purposes. ठीक है ना? That like sapphire is a precious gem, or quartz crystal, it is used in clocks to keep the time regular. Similarly, silicon, it is also one of the types of crystals and it is used in making electronic circuits. And diamond, जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सख्त किस्म का एक क्रिस्टल है और जो कि आमतौर से कटिंग टूल के तौर से इस्तेमाल होता है. तो मतलब मुख्तलिफ क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं. उनके टाइप्स के बेसिस पे उनको डिफरेंट यूजेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, अब अगर हम अपने इसी टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है सॉल्ट्स. ठीक है, जिस तरह से आपने एसिड्स और हमने बेसिस को डिस्कस किया था कि क्या होते हैं एसिड्स विच लिबरेट हाइड्रोजन आयन, दे हैव गॉट सॉर टेस्ट, और उसका पीएच जो होता है वो लोअर देन 7 होता है, जबकि न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 है, और अबव द 7 to 14 जो है वो एक बेस है, और वो बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं अल्कलीज कहलाते हैं. और जब भी कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बनता है. यानी अभी कह सकते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, उस वक्त प्रॉपर्ली उसकी फॉर्मेशन होती है जब आप राइट अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कलीज को आपस में मिक्स करें. यानी वो दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, लिहाजा इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और उसके नतीजे में हम सॉल्ट और वाटर हासिल होते हैं. और अक्सर सॉल्ट जो हैं वो हम उनको फर्टिलाइज़र्स बनाने में या ड्रग्स के और मेडिसिन्स या वीट किलर्स वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दी जाए कि आपके पास जो है मुख्तलिफ़ इक़साम के सॉल्ट्स होते हैं. अच्छा, बेसिक जो उसका सोर्स है वो क्या है? सन की रोशनी की वजह से जो सी वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता एवोपरेट होता है, और उसके नतीजे में पानी जो है वो एवोपरेट होने के बाद नीचे जो है वो लेफ़्ट ओवर सॉल्ट बच जाता है. ठीक है, और उसको फिर रिमूव करवाया जाता है, या फिर ये है कि डिफरेंट जिस तरह से हम कहते हैं माइंस के ज़रिए से जो है वो सॉल्ट को हासिल किया जाता है. और सॉल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट, या कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जिसके बगैर आप लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते. यानी किसी भी चीज़ की फ्लेवरिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की एक तो अवेलेबिलिटी है, और इसको मुख्तलिफ मेथड से हम हासिल कर सकते हैं. यानी आप या तो एवापोरेट करते हैं सी वाटर को, उससे आपको हासिल हो सकता है, या फिर हम माइनिंग के ज़रिए से ज़मीनों के अंदर से खुदाई करके बाकायदा तौर से पंपिंग की जाती है ताकि सॉल्ट के डिपॉजिट जो हैं वो अचीव किए जा सकें. फिर इसी तरह से आप अगर हम ये बात करें कि किस किस तरह के कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से फ्लेवर्स में या किस किस टाइप्स के लिए या इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ क़िस्म के सॉल्ट्स आपके पास मौजूद है. उसमें आपके पास अगर यहीं पे आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा एम्फसाइज़ करें, जिसमें अमोनियम क्लोराइड है जो कि बैटरीज और वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम आती है. ये कैल्शियम क्लोराइड है, एज अ डाइंग एजेंट केमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो रहा होता है. सोडियम क्लोराइड आम वो नमक है जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, NaCl. ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि अक्सर एक्सप्लोजिव या मैचेस या फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम आता है. अच्छा, ये अभी आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन भी बताया कि क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपको प्रॉपर्ली सॉल्ट मिलता है, जिसमें एसिड्स और बेस की प्रॉपर कंसंट्रेशन डाली जाती है. अच्छा, इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ एक दो बातें जो कि जैसे पीएच इंडिकेटर है, उसके बारे में हम ने कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी कि एक न्यूट्रल पीएच होता है जो कि 7 को डिस्कस करता है. अगर हम इस डायग्राम में ज़रा सा गौर करें तो एक ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अब बना लिया गया है जिसमें
मुख्तलिफ़ चीज़ों मुख्तलिफ़ कलर्स की बैंड्स बना दी गए हैं स्टैंडर्ड्स के तौर से, जिसमें आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहे हैं। यानी अगर 1 से लेके 6 तक है तो उसके कलर्स कुछ और हैं, और 7 से लेके 7 का एक बिल्कुल अलग कलर है न्यूट्रल, और 8 से 14 तक अलग कलर्स दिए हुए हैं। तो मकसद क्या था न्यूट्रलाइजेशन के लिए, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट जितना जिस कलर को मैच कर रहा होगा उसकी इतनी ही एसिडिटी या एल्कैलिनिटी होगी। जैसे आमतौर से जो है वो आप किसी भी चीज़ को सिर्फ एसिड है या अल्कली है वो तो हम लिटमस पेपर के ज़रिए से बना सकते हैं कि हाँ भाई अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को विनेगर में डाला तो वो रेड हो गया, इट मीन्स कि वो एसिड है। या अगर हमने रेड लिटमस पेपर को टूथपेस्ट में डाला तो वो ब्लू हो गया, तो वो इट मीन्स कि इसमें बेस है। लेकिन वो कितना एसिडिक है या वो कितना बेसिक है, उसकी जो पीएच की जो कंसनट्रेशन है वो एक्चुअली डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर मौजूद होता है। ठीक है, तो आमतौर से जो है वो उसको मुख्तलिफ़ डाइस वगैरह की इस्तेमाल से जो है वो चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो तैयार किया जाता है। मेरे ख़्याल में इसमें भी कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अक्सर इंडिकेटर जो है वो मुख्तलिफ़ डाइस वगैरह की मदद से बनाया जाता है, और आमतौर से ये डाइस कहाँ से हासिल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ प्लांट्स हासिल किए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अगर आप इसके एग्जांपल लें, अगर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मशहूर एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत मशहूर बेस है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनती है, सोडियम क्लोराइड, यानी एक कॉमन सॉल्ट और वाटर, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे ये दी गई है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ जाए तो आमतौर से उसको इंडाइजेशन टैबलेट्स यानी कैल्शियम, जो आपने एग्जांपल भी दी थी कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिसमें बेस मौजूद होता है। या अगर किसी ऐसे कीड़े ने काट लिया जिसके स्टिंग्स में एल्कलाइन मौजूद है, यानी जो बेसिक इन नेचर है, तो आप उसको फ़ौरन किस तरह से न्यूट्रलाइज़ करेंगे, विनेगर की मदद से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विच वी आर लेफ्ट विथ। आई थिंक इसमें भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।